हेलो स्टूडेंट्स, क्लास की में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाती है? क अर्ये, ख केंद्राभिमुख, ग धूमाकृत, ग जालीनुमा। इसका आंसर होगा ख केंद्राभिमुख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क राजस्थान, ख पंजाब, ग उत्तर प्रदेश, घ जम्मू कश्मीर। तो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क सतपुड़ा, ख अमरकंटक, ग ब्रह्मगिरी, घ पश्चिमी घाट के ढाल। इसका आंसर होगा ब्रह्मगिरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? क सांभर, क सांभर, घ वूलर, घ डल, ग गोविंद सागर। तो हमारा आंसर होगा क सांभर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? क नर्मदा, घ गोदावरी, ग कृष्णा, घ महानदी। तो हमारा आंसर होगा कृष्णा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है? क महानदी, ख कृष्णा, ग तुंगभद्रा, ख ताप्ती। तो हमारा आंसर होगा ताप्ती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जल विभाजक का क्या कार्य है, यह उदाहरण दीजिए। तो वह उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, जल विभाजक कहलाती है। उदाहरण के लिए अंबाला, सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ये जो आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा नदी का धारा है। दोनों साइड से नदी का धारा है और यहाँ बीच में जो जगह बना है, इसको हम लोग जल विभाजक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु एवं गंगा नदियों कहाँ से मिलती है? तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, जो हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। इस वाली चित्र में आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? सिंधु नदी है, जो मानसरोवर झील से निकलती है। और गंगा नदी देख सकते हैं, गंगोत्री से निकलती है, जो दक्षिण ढलान पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? आंसर, गंगा की दो मुख्य धाराएं भागीरथ और अलकनंदा है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं, इधर से भागीरथ आती है, भागीरथ नदी, और इधर से अलकनंदा, दोनों एक दूसरे से मिलकर यहाँ से गंगा का निर्माण करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? तो हमारा आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी से तिब्बत में बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें तिब्बत के क्षेत्र में कम गाद पाई जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में बहती है, तो यहाँ पे जल की मात्रा बहुत ही कम रहती है, जिसके कारण जो गाद का बहाव होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो प्रायद्वीप नदियाँ गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? उत्तर होगा हमारा, नर्मदा एवं ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती है और ज्वारंद मुख का निर्माण करती है।
तो आप इस चित्र में देख सकते हैं ये दो प्रायद्वीप नदियां हैं जो नर्मदा एवं ताप्ती है, जो गर्त से होकर बहती है और इस तरह का वो जबरानमुख का निर्माण करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। उत्तर, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व। यह गाद और तलछट बहाकर लाती है जो बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ बनाती है। नदियों के साथ साथ औद्योगिक प्रक्रियाओं में जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। नदियां तथा झीलें वर्षा के जल को भी नियंत्रित करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ कुछ झीलों के नाम दिए गए, इसको प्राकृतिक झीलें और मानव निर्मित झीलों में बांटना है। तो प्राकृतिक झील वो झील होते हैं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक झील कहते हैं। और ऐसे झील जिसका निर्माण मानव खुद करता है उसे मानव निर्मित झील कहते हैं। तो गोविंद सागर झील मानव निर्मित झील है, निजाम सागर मानव निर्मित झील है, नागार्जुन सागर मानव निर्मित झील है, और राणा प्रताप सागर मानव निर्मित झील है, और हीराकुंड मानव निर्मित झील है। और जो हमारे बच गए बुलर झील, नैनीताल झील, बरापनी, सांभर, डल, भीमताल, लोकताल, चिल्का, पुलिकट, ये हमारा प्राकृतिक झील है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो प्रायद्वीप नदियाँ, अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ बरसाती होती है। ये नदियाँ बहाव के बरसात पर निर्भर करती है। प्रायद्वीप नदियाँ जो होती है वो हमारी वर्षा के पानी पर निर्भर करती है। जब वर्षा होती है तब ये प्रायद्वीप नदियाँ बहती है, और वर्षा जब नहीं होती है तो ये नदियाँ सूख जाती हैं। और हिमालयी नदियाँ ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के पिघलने से बहती है। ये नदियों में हमेशा पानी रहती है। हिमालयी नदियाँ वे नदियाँ होती है जो ऊंचे पर्वतों के बर्फ के पिघलने से पानी बनता है और उससे वो बहती है। तो ये नदियों में पानी हमेशा रहता है। ये नदियाँ कभी सूखती नहीं है, जिसे हम लोग हिमालयी नदियाँ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, तो पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। ये नदियाँ पूरब की ओर बहती है। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है। ये नदियाँ पूरब के तट पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है। ये नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ये नदियाँ गर्त से होकर बहती है। ये नदियाँ जबरानमुखी का निर्माण करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो किसी भी देश के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नदियों के सहायता से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बनाए रखते हैं। ये भारी वर्षा को नियंत्रित करते हैं। नदियाँ जल के बहाव को नियंत्रित करता है। नदियाँ आसपास के वातावरण को उपजाऊ बनाए रखते हैं। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।